एक बार फिर से स्वागत है हमारे रीडर फर्स्ट के आरएफ लाइव न्यूज चैनल में। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। आज रायगढ़ जिला अधिवक्ता संघ की कार्यकारिणी भंग कर दी गई। मालूम हो कि इस कार्यकारिणी का चयन जिला अधिवक्ता संघ के सदस्यों द्वारा करीब 1.5 साल पहले ही हुआ था। रायगढ़ जिला अधिवक्ता संघ की पिछले 3 दिनों से बैठक चल रही थी। मिली जानकारी के अनुसार भंग की गई कार्यकारिणी पर कई तरह के अनियमितताओं के आरोप लग रहे थे। कार्यकारिणी पर अक्षमता के आरोप भी लगे थे। संघ के अधिकतर सदस्यों का विचार था कि कार्यकारिणी जिला अधिवक्ता संघ के हितों की रक्षा करने में सक्षमता का प्रदर्शन नहीं कर पा रही है। लिहाजा 3 दिनों की गंभीर चर्चा के बाद आज आयोजित आम सभा में कार्यकारिणी के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव रखा गया, जिसे ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। आपको बता दें कि कार्यकारिणी को भंग कर दिए जाने के बाद सर्वसम्मति से वरिष्ठ अधिवक्ता सत्येंद्र सिंह को अंतरिम प्रशासक चुना गया है। अब अगली प्रक्रिया प्रशासक द्वारा नई कार्यकारिणी के लिए चुनाव प्रक्रिया को शुरू करना है। इसके लिए 3 महीने का समय निर्धारित किया गया। इस दौरान चुनाव प्रक्रिया के विभिन्न चरणों को पूरा किया जाएगा, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण चरण नवीन मतदाता सूची का प्रकाशन है। चुनाव प्रशासक की देखरेख में संपन्न कराया जाएगा। साथ ही प्रशासक द्वारा यह भी बताया गया कि जो भी आरोप लगे हैं उसकी जांच के लिए एक टीम भी गठित की जाएगी। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही आरोपों की सत्यता के बारे में कुछ कहा जा सकता है। लेकिन ऐसी चर्चा है कि रायगढ़ में पहली बार जिला अधिवक्ता संघ की पूरी कार्यकारिणी भंग की गई है, जिस पर कयास लगाए जा रहे हैं कि कोई गंभीर विषय के आरोप होंगे तभी ऐसा निर्णय लिया गया। कार्यकारिणी भंग कर दी गई है, क्या कारण था और इसके लिए क्या प्रक्रिया है? देखिए, जिला अधिवक्ता संघ की जो कार्यकारिणी है, ये 1.5 वर्ष पूर्व इसका चयन हुआ था और सभी ने बड़े उत्साह से, हमारे आंदोलन के जस्ट बाद का ये चुनाव था और सभी बड़ी उम्मीद, आशा और इच्छा से उन्होंने जो है नई कार्यकारिणी का गठन किया था। लेकिन नई कार्यकारिणी का कुछ विषयों पर वो हमारे सदस्यों के उम्मीदों पर खरा नहीं उतर सके और नई कार्यकारिणी का जो एक कार्य करने का जो तरीका था, वो तरीका निश्चित मापदंड और हमारे जो अधिवक्ता एक्ट हैं, जो हमारे संविधान है, उन संविधानों से मेल नहीं खा रहा था और अधिवक्ता संघ के सदस्यों को ऐसा लग रहा था कि ये कार्यकारिणी जो है अप्रासंगिक हो गई है। तो ऐसी स्थिति में अधिवक्ता संघ के कार्यों को, अधिवक्ता संघ की सुविधाओं को, अधिवक्ता संघ के अन्य आकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए ये आवश्यक था कि हम दूसरी कार्यकारिणी का चुनाव करें और इन सारी आशाओं और अपेक्षाओं के कारण हमने 3 दिन तक नई कार्यकारिणी के साथ, जो पुरानी कार्यकारिणी थी, उनके साथ चर्चा परिचर्चा हुई, वाद विवाद हुआ और अंत में निष्कर्ष ये निकला कि पुरानी कार्यकारिणी की जगह नई कार्यकारिणी और नया प्रबंध समिति बनाने हेतु चुनाव की अपेक्षा थी। उस अपेक्षा के कारण, चूंकि इस कार्यकारिणी के द्वारा कुछ ऐसे कार्य थे जिन पे सदस्यों को आपत्ति थी, इसलिए इस कार्यकारिणी को आज हटाकर और प्रशासक के रूप में मुझे नियुक्त किया गया है। मेरे ऊपर बहुत बड़ा दायित्व भी है, क्योंकि चुनाव के साथ साथ मुझे अधिवक्ता संघ का व्यवस्था भी संभालना है, देखना है, प्रबंध देखना है। उसके साथ साथ जो है हमारे सदस्यों की जो सुविधाएं हैं, उनके सुख दुख, वो सब हमको निराकृत करना है। और पिछले कई सालों से, माने कई महीनों से, कई ऐसे विषय हैं जो कि अब तक जो उनका निराकरण नहीं हुआ है, उन सारे विषयों को भी आम सभा के अंदर ले आना है और आम सभा के अंदर लाकर उसका निराकरण करना है। और ऐसा होना चाहिए भी जरूरी है, क्योंकि हमारा कोई भी सदस्य मतलब कि बड़ी आशा और अपेक्षा से कोई आवेदन अधिवक्ता संघ के पास देता है कि उसकी समस्याओं का निराकरण हो। लेकिन यहाँ पिछली कार्यकारिणी इन सब चीजों में असफल रही और हमारे सदस्यों की अपेक्षाओं पे खरा न उतरने के कारण उस कार्यकारिणी को हमारे द्वारा जो है, देखिए, ये आज की आम सभा में ही तय हो गया है कि इसकी जांच के लिए कमेटी बनेगी कि हमारे सदस्यों के आवेदनों पे क्यों विचार नहीं किया गया। जो बजट है, जो हम लोग का आंतरिक बजट होता है, वो बजट क्यों नहीं पेश किया गया।
और कार्यकारिणी के बीच आपस में जो है मतभेद जो हो रहा था, उन मतभेदों के कारण जो है संघ की व्यवस्था छिन्न भिन्न हो रही थी। तो इन कारणों को देखते हुए जो है ऐसा प्रतीत हो रहा था कि ये कार्यकारिणी इतने विशाल अधिवक्ता संघ को नहीं चला पाएगी, और शायद मुझे लगता है कि मेरे लगातार 3 साल के कार्यों को हमारे सम्मानित सदस्यों ने देखा, अवलोकन किया, इसलिए 3 माह के लिए मुझे ये गुरुतर उत्तरदायित्व उनके द्वारा सौंपा गया। ऐसी चर्चा है कि वित्तीय अनियमितता का आरोप लगा है, क्या बड़ी अनियमितता है? अब देखिए, वित्तीय अनियमितता का आरोप जो है वो जब तक जांच नहीं होगा तब तक कैसे कर सकते हैं कि वित्तीय अनियमितता है कि नहीं है। लेकिन जो प्रथम दृष्टया दिख रहा था, उस प्रथम दृष्टया में ऐसा पाया गया कि हो सकता है, लेकिन अभी ये स्पष्ट नहीं कर सकते कि ऐसा था। लेकिन आरोप लगा है। नहीं, आरोप नहीं लगा है, लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं, क्योंकि हमारा तो पूरा एक परिवार है। वित्तीय अनियमितता यदि कोई करेगा तो कहाँ जाएगा, ये उसको पकड़ना ज्यादा कठिन नहीं है। लेकिन कुछ वित्तीय अनियमितता नहीं बल्कि अन्य अनियमितताएं हुई हैं, जिनके कारण जो है प्रशासक को नियुक्त करने की आवश्यकता है। आगे चुनाव की प्रक्रिया क्या रहेगी? हाँ, अब ये प्रशासक की देखरेख में ही चुनाव होगा। अभी के 1 माह के अंदर हम जो है अभी जो हमारी आंतरिक व्यवस्था है वो सारी व्यवस्था ठीक करेंगे, और आने वाले 2 माह के बाद, माने 2 माह के अंदर हमारी जो है अगली कार्यकारिणी वो तैयार हो जाएगी और प्रशासक की देखरेख में चुनाव संपन्न होगा। इतिहास में पहली बार है कि ऐसा कभी हुआ है? अब हम लोग के प्रैक्टिस काल में तो ये शायद पहली बार है, ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ है। आज भंग हो गई है, इसके बाद क्या प्रक्रिया रहेगी सर, और चुनाव कब तक होंगे? ये जिला अधिवक्ता संघ की कार्यकारिणी भंग होने के बाद आज प्रशासक की नियुक्ति आम सभा के द्वारा की गई है। अब प्रशासक का दायित्व ये है कि वो जिला अधिवक्ता संघ के 3 महीने का जो कार्यकाल जो उनको दिया गया है, उस 3 महीने के कार्यकाल को सुचारू तरीके से चलाने के लिए वो चाहें तो अपने सहयोग के लिए एक समिति का गठन करके और सदस्यों की नियुक्ति करके जिला अधिवक्ता संघ के कार्यों का संचालन सुचारू रूप से कर सकते हैं। ये उनके विवेकाधीन है उनके। और जो मान्यता नियम 2009 का जो प्रावधान है, मान्यता नियम 2000 में प्रावधान ये दिया गया है कि प्रशासक की नियुक्ति के पश्चात प्रशासक 3 महीने के अंदर जिला अधिवक्ता संघ का आम चुनाव करवाएगा। और आम चुनाव की जो प्रक्रिया मान्यता नियम 2009 में जो बने हुए जो प्रावधान है, उस प्रावधान के तहत और उस प्रक्रियाओं के तहत उनको पूरी कार्रवाई करके और चुनाव को संपन्न कराना होगा। 3 महीने के अंदर से चुनाव ये मान्यता नियम 2009 में जो संविधान बनाया गया है राज्य अधिवक्ता परिषद की ओर से, राज्य अधिवक्ता परिषद के द्वारा बनाए गए मान्यता नियम 2009 में जो संविधान बनाए गए हैं, उसके तहत ही हमारा जिला अधिवक्ता संघ या कोई भी छत्तीसगढ़ का अधिवक्ता संघ संचालित होता है। और उसमें जो प्रावधान बनाए गए हैं उस प्रावधान के तहत ही जो है माने सारी ये चुनावी प्रक्रिया तथा प्रशासक की नियुक्ति भंग करने का जो प्रावधान है ये सब है। जो उसमें प्रावधान दिया गया है उसमें संविधान में, उसके तहत ही आज जो कार्रवाई हुई है आम सभा में, और आम सभा के द्वारा जो है ये पुरानी कार्यकारिणी समिति को अनियमितता के आधार पर तथा आपसी मतभेद के आधार पर उसमें समन्वय स्थापित न करने के आधार पर ये जो है समिति भंग की गई है आम सभा के द्वारा। आम सभा के द्वारा ही नियमानुसार जो है प्रशासक की नियुक्ति की गई है। आज की जो सभा हुआ उसमें अध्यक्षता आपकी है, क्या कार्रवाई हुई है? आज मैं सभी हमारे अधिवक्ता बंधुओं का आभार व्यक्त करता हूं कि सभी ने एक मत से मुझे आज के मंच संचालन के लिए अध्यक्ष पद के लिए नियुक्त किया, और मैं आज का मंच संचालन किया और प्रशासक की नियुक्ति भी हुई है। और इसमें जो भी आगे कार्रवाई होगी उसमें हमारे प्रशासक जो कार्रवाई करेंगे वही माना जाएगा। सह सचिव हूँ और आज सचिव के रूप में आम सभा में कार्यवाही में भाग लिए थे। इसमें आज सभी आम सभा सदस्यगण को कार्यकारिणी भंग करने का प्रस्ताव पारित किया गया, और प्रस्ताव में सत्येंद्र सिंह साहब को वो प्रशासनिक अधिकारी चुना गया है। आगे का कार्यवाही जो भी है प्रशासनिक अधिकारी के आदेश अनुसार से होगा। जी, क्या कारण है और अचानक ये कार्यकारिणी जिला अधिवक्ता संघ रायगढ़ की कार्यकारिणी को आज जो है भंग किया गया है।
इसमें अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष को विवाद को लेकर पूरी कार्यकारिणी को भंग किया जाना मेरे हिसाब से उचित नहीं था। लेकिन आनन फानन में बिना किसी पूर्व सूचना के ये जो है निर्णय लिया गया है, जो कि करतल ध्वनि से प्राप्त किया, बहुमत से पास नहीं हुआ, लेकिन मैं उसका सम्मान करता हूँ।